नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए ये बोलोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यदि हम बात करें एनीमोमीटर की, तो देखिए एनीमोमीटर के द्वारा जो है वायु का वेग, गति, बल और दिशा का मापन किया जाता है। क्रोनोमीटर के द्वारा जो है पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अल्टीमीटर की बात करें तो देखिए अल्टीमीटर के द्वारा जो है विमानों में ऊंचाई मापने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडोस्कोप, ठीक है। आपको याद रखना है मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये एंडोस्कोप का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्रोनोमीटर, ये तो बता ही चुके हैं कि क्रोनोमीटर के द्वारा पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा जो है विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किया था कोपरनिकस ने, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आकाशगंगाएं दूर भाग रही है और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है, इसे ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए इसे डॉपलर प्रभाव से जो है ज्ञात किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो देखिए जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, तो उसका भार जो है घट जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे सौर मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपको गलत कथन बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो चौथा कथन दिया गया है ये सौर मंडल के बारे में गलत कथन है। बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति आंतरिक ग्रह है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और बाकी के जो ये 3 ऑप्शन है ये करेक्ट हैं, ठीक है। मंगल एक लाल ग्रह है जहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। बृहस्पति सबसे विशाल ग्रह है, इसका वायुमंडल अधिकांशतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना होता है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो गलत कथन पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो देखिए उत्तेजना के समय एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा एड्रेनलिन हार्मोन को जो है ये आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य कथन बताना है। तो देखिए पहला जो दिया गया है, फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, करेक्ट है। दूसरा कथन है डिमोस सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी तक हमारे ब्रह्मांड में कितने तारामंडल की खोज की जा चुकी है। तो देखिए अभी तक जो है हमारे ब्रह्मांड में 89 तारामंडल की खोज की जा चुकी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट के उदाहरण है। तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मंगल, ठीक है। मंगल ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह यानी इनर प्लैनेट के उदाहरण है। इसके अलावा मंगल ग्रह को जो है ये लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है,
पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सबसे नज़दीक का जो तारा है वो है सूर्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो देखिए सूर्य का सबसे आंतरिक भाग जो है ये कहलाता है क्रोड। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो कोरोना यानी जो किरीट वाला भाग होता है ये दिखाई देता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लूटो, चेरान तथा सेरस किसके उदाहरण है? तो देखिए ये तीनों जो है बौने ग्रह का उदाहरण है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, जल वसा विभिन्न उपचयी अपशिष्टों यानी कैटाबोलिक वेस्टेज का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये किया जाता है वृक्क के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निक्स ओलंपिया पर्वत निम्नलिखित में से किस ग्रह पर स्थित है? तो देखिए निक्स ओलंपिया जो पर्वत है तो ये स्थित है मंगल ग्रह पर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है बिजली बनाने में। आपको याद रखना है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो ये बिजली बनाने में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन किन के बीच अवस्थित है? तो देखिए ये अवस्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट किया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्ताकार या अंडाकार होता है? तो किसने स्पष्ट किया था? तो ये किया था केपलर ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल किस विटामिन की कमी से टूटते हैं? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, तो बाल जो है किस विटामिन की कमी के कारण से टूटता है? तो ये विटामिन B7 जिसे बायोटीन भी बोला जाता है, आपको याद रखना है, बायोटीन की कमी से जो है बाल टूटते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा यदि हम बात करें विटामिन ए की तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन B12 इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कोबाल्ट होता है। ठीक है, और इसकी कमी से लाल रक्त कोशिकाओं में कमी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन के आप सभी को पता ही होगा कि विटामिन के की कमी से जो है रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? तो देखिए सूर्य को 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, आपको याद रखना है कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह कहलाता है? तो ये कहलाता है नक्षत्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है वे है? तो देखिए वे बुध ग्रह है। ठीक है, जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है वे है बुध ग्रह। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है? तो देखिए टाइटन जो है ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शनि ग्रह का घनत्व जो है ये सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अरुण यानी यूरेनस ग्रह की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो देखिए यूरेनस ग्रह की खोज जो है ये विलियम हर्शेल ने किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गैनीमेड। ठीक है, आपको याद रखना है गैनीमेड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी स्थित है? तो देखिए पृथ्वी जो है ये शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ये 109 गुना बड़ा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, CF ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है?
तो देखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये स्थित है चंद्रमा पर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है। तो किसके विषय में सही है? तो ये मंगल के विषय में सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, आकाश में विस्फोटक तारा है। तो देखिए आकाश में अभिनव, ये अभिनव होगा, अभिनव तारा जो है आकाश में विस्फोटक तारा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए गलत कथन आपको इसमें बताना है। तो देखिए पहला जो कथन है, पहला कथन दिया गया है ग्रहों के पास अपना प्रकाश होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये गलत कथन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ये दोनों कथन जो है करेक्ट है। ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, करेक्ट है। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा, इसमें असत्य कथन पूछा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 33 है, महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं में सेक्स हार्मोन है। इसके अलावा यदि पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, आपको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुषों में सेक्स हार्मोन है। महिलाओं में सेक्स हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन, ये तो बता ही चुके हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, हेली धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है जो कि अंतिम बार कब दिखाई पड़ा था? तो देखिए अंतिम बार जो है 1986 में दिखाई पड़ा था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल लगभग 97% गैस से भरा होता है। तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है तो ये 97% से जो है किससे भरा होता है? CO2 गैस से। आपको याद रखना है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भरा होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। तो देखिए एक ही दिशा में ध्रुव तारा जो है हमेशा दिखाई पड़ता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकीला तारा है? तो देखिए सबसे चमकीला तारा जो है वो है साइरस। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, एटलस, रिया, येपेटस तथा डियोन निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो देखिए ये चारों जो है ये शनि ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, एटलस, रिया, येपेटस और डियोन चारों क्या है? शनि ग्रह के उपग्रह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो ये होती है न्यूट्रॉन की ज़रूरत। ठीक है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो देखिए मलेरिया जो है आप सभी को पता ही होगा कि मादा एनोफ्िलीज मच्छर के काटने से होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनोफ्िलीज मच्छर के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है अंतरित किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे साइंस एंड विज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।